हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कोम्स हॉलिस्टिक। कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोगों की दुआएं हैं और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छी सेहतमंद जिंदगी गुजार रहे होंगे। तो जनाब, आज का जो मेरा टॉपिक है वो कुछ मुख्तलिफ नहीं है, बहुत आम सा टॉपिक है जो कि हम अमूमन अपने रोजमर्रा की जिंदगी में भी ऐसी बातें करते हैं कि मैं सुकून में नहीं हूँ, मुझे सुकून में रहना है, मेरा मेंटल पीस में, मेरा जहनी सुकून विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज हम सिर्फ उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे कि ये बेसिकली सुकून, ये दिमागी सुकून या जहनी सुकून, इसकी आजकल इतनी कमी क्यों हो गई है? क्यों आजकल हमें ऐसा लगता है कि ये जो सुकून है ये बहुत नायाब हो गया है? इसकी क्या वजूहात हैं, ये देखेंगे हम इस वीडियो में। रहिएगा हमारे साथ। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हम सुकून समझते किसको हैं? हमें क्या लगता है कि सुकून क्या है? मेरे ख्याल से यहाँ पे मौजूद जितने भी लोग मेरी बात सुन रहे हैं वो यही कहेंगे कि सुकून का मतलब जब आपको कोई टेंशन ना हो, जब आप रिलैक्स हो, जब आपको कोई परेशानी ना हो, या फिर जब आप जो है वो किसी गम की, किसी गुस्से की कैफियत में ना हो, तो उसको आप सुकून कहेंगे। देखिए, सुकून जो है ना वो सबके लिए अलग होता है। किसी का सुकून ये है कि वो आराम से एक जगह बैठे एसी वाले रूम में और बस बैठा रहे, हर वक्त बैठा रहे, ये उसका सुकून है। कोई ये चाहता है कि मेरे बच्चे सुकून में रहें तो मैं सुकून में हूं, ठीक है। कोई लग्जरी लाइफ गुजारना चाहता है यार 2 गाड़ियां आ जाए तो मैं सुकून में आ जाऊं। तो सबके सुकून का जो लेवल है ना वो डिफरेंट है। मतलब मेरा सुकून और आपका सुकून मुख्तलिफ है। आपका सुकून किसी और चीज में है, मेरा सुकून किसी और चीज में है, कोई थर्ड पर्सन है तो उसका सुकून किसी और चीज में है। तो ये जो सुकून के जो चेंजेस हैं, जो ट्रांजिशंस है ना, ये सबके लिए मुख्तलिफ हैं। अब बताएं कि सुकून कैसे मिलेगा, क्योंकि हर इंसान के स्ट्रगल्स डिफरेंट हैं, हर इंसान का सुकून का लेवल डिफरेंट है। कोई इंसान कुछ चाहता है अपने सुकून के लिए, कोई इंसान कुछ चाहता है अपने सुकून के लिए, कोई इंसान दौलत चाहता है, कोई इंसान चाहता है मैं जहनी सुकून चाहता हूं, वो उसके लिए सुकून है। तो मसलन हमने सुकून, जो भी चीज हमारी ला हासिल है ना, हमने उसका नाम सुकून रख दिया, मुझे लगता है। क्योंकि जो भी चीज हमें हासिल नहीं होती ना, हम कहते हैं इसकी वजह से मैं बेसुकून हूं। दरअसल वो बेसुकूनी हमने खुद ने अपनी जिंदगी में शामिल की है। देखें, हम जो है अपनी जिंदगी को खुद कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। हमारी जिंदगी बहुत आसान है अगर देखा जाए तो हम खुद इस तरह के फैसले कभी कभार जिंदगी में कर लेते हैं जो हमारी जिंदगी को बहुत मुश्किल बना देते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपना सुकून उन चीजों में रख लेते हैं जो ला हासिल होती हैं। जो चीजें हमें हासिल होती हैं उनमें हम सुकून नहीं ढूंढते। हम ढूंढते ही सुकून उन चीजों में है जो चीजें हमें कभी हासिल नहीं हुई और ना आगे कभी उनका चांस है कि वो हासिल हो जाएं। मैं इसमें ऐसी चीजों को नहीं लाऊंगी जो कि मेहनत करके आपको मिल सकती हैं। ये वो चीजें हैं जो आपको मेहनत करके नहीं मिल सकती या नहीं मिलती। वो नसीब में भी हो सकती हैं, वो कुदरती तौर पे भी हो सकती हैं, बहुत कुछ हो सकता है ऐसा जो आपको पता होता है कि ये मुझे नहीं मिल सकता, चाहे मैं इसके लिए कुछ भी मेहनत करूं। जैसे अगर किसी ने कोई सोशल मीडिया पे बहुत अच्छा सूट पहन लिया तो वो मुझे चाहिए, और अगर वो मुझे ना मिला तो मेरा सुकून बर्बाद हो जाएगा। मैं हर वक्त बस यही सोचती रहूंगी। तो ये जो सोच लेते हैं हम अपने तौर पे कोई भी चीज, तो वो हमारा सुकून बर्बाद कर देता है। वो ही चीजें होती हैं जो हम अपने जहन में अटका लेते हैं और अपने जहन में बसा लेते हैं, वो हमें कभी निकलने नहीं देती। वो हमें अपने अंदर ही समाती रहती हैं, अपने अंदर जो है वो अपने इर्द गिर्द ही घुमाती रहती हैं और हम उसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। आप यकीन करें, हमारी बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हैं जिनका अगर हम मवाजना करें तो हमें पता चलेगा कि जिन चीजों के गिर्द हम घूम रहे थे वो चीजें अहमियत ही नहीं रखती थी और हमने उनको इतनी अहमियत दे दी। ठीक है, तो अब आप पहले तो ये सोचें कि आपका सुकून किस में है। जब आप ये सोच लेंगे तो फिर हम आगे बात करते हैं। चलें जनाब, अब तक आपने अपना सुकून डिसाइड कर लिया होगा कि मेरा सुकून क्या है। तो सुकून का डिसीजन करने के बाद अब आप मुझे ये बताइए कि क्या वाकई वो हमारा सुकून है? इस बारे में जरूर सोचिएगा।
कि क्या आपको लगता है कि जो चीज आपने सोची है वो हमारा सुकून है या आपका सुकून है, और आपको लगता है कि अगर वो चीज आपको हासिल हो जाए तो आपको सुकून मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। ये मेरी और आपकी सिर्फ और सिर्फ खाम ख्याली है कि आप ये कहें कि आपको फला चीज मिल जाएगी तो आपको सुकून मिल जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर एक चीज आपको मिलेगी तो दूसरी चीज की चाह होगी, दूसरी चीज चाहने लगेंगे, कोई और मसला होगा, कोई और तकलीफ होगी, कोई और परेशानी होगी। इस तरीके से आपको सुकून तो कभी भी नहीं मिलेगा। अगर आप सुकून की तलाश में हैं तो, चाहे वो इस दुनिया में हो या पिछली दुनिया में या पिछले लोगों में। देखिए पिछले लोग भी जो है वो, जो हम डिस्कस करते हैं कि वो लोग बड़े सुकून में हुआ करते थे, उनको कोई टेंशन नहीं होती थी। टेंशन सबको होती है लेकिन वो अपने ऊपर हावी नहीं किया करते थे, वो अपने लिए ऐसा सोचते नहीं थे जैसा अब हम सोचते हैं। देखिए हम सोशल मीडिया के दौर में रहते हैं, सोशल मीडिया के दौर में रहने का मतलब ये है कि मुसलसल कंपटीशन है, हर चीज का कंपटीशन। यहाँ इंफॉर्मेशन का कंपटीशन है, यहाँ डेटा का कंपटीशन है, यहाँ कपड़ों का कंपटीशन है, यहाँ लग्जरी का कंपटीशन है, यहाँ हर चीज का कंपटीशन है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग एवरीथिंग इज फेक। आप जिस चीज के साथ compete कर रहे हैं वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। कभी आप इस बारे में सोचिएगा जरूर कि जिस चीज के लिए आप compete कर रहे हैं वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। और जब जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, आप उसके साथ compete कैसे कर सकते हैं? वो हकीकत ही नहीं है, वो खुद एक इमेजिनेशन है। आप उसके पीछे भागते रहते हैं। तो ऐसे लोगों को तो कभी भी सुकून नहीं आ सकता, या ऐसे लोगों को, क्योंकि वो चीज हासिल ही नहीं होगी। हाँ, उसकी चाह में आप अपना जो प्रेजेंट टाइम है उसको जरूर खराब कर सकते हैं, लेकिन इसका हासिल कुछ भी नहीं होगा। देखिए सुकून जो हम ढूंढते फिरते हैं ना इधर उधर, शायद कहीं और हमें सुकून मिल जाए, सुकून हमारे अपने अंदर होता है। हाँ जी, ये बहुत बहुत गहरी बात है। सुकून हमारे अपने अंदर होता है, हमें वही ढूंढना चाहिए। और हम पूरी दुनिया में सुकून ढूंढते रहते हैं, तो वो कैसे मिलेगा हमें? देखिए सुकून का अल्फाज जो है ना वो साकिन होने से निकला है। मकसद कि आप किसी जगह पे सुकूनत इख्तियार कर लें, कहीं पे रेस्ट कर लें, कहीं रिलैक्स कर लें, कहीं सुकून में बैठ जाएं आप। क्यों नहीं है सुकून हमें? क्योंकि हमारे पास कहीं सुकूनत की जगह नहीं है, कोई ऐसा इंसान नहीं है, कोई ऐसे लोग नहीं है जिनके साथ बैठ के हम दो बातें कर सकें, जिनके साथ हम बैठ के सपोर्टिव महसूस कर सकें। हमारा जो सपोर्ट सिस्टम है वो बहुत वीक है, हमें अंडरस्टैंड करने वाले लोग नहीं हैं। क्योंकि हर इंसान यहाँ पे ये चाहता है कि यार ये वाला काम निकलवा लेते हैं, उसके बाद छोड़ो हमें क्या करना है। लेकिन दर हकीकत देखिए, इंसान को जो सुकून मिलता है ना वो लोगों के बीच में ही मिलता है, लोगों के साथ ही मिलता है, वो चीजों से नहीं मिलता। चीजें आप अपने दरमियान जितनी रख लें, लेकिन जो आपकी इनर सेटिस्फैक्शन, जो आपकी सोशल, जो आपकी बाइंडिंग होती है, बिकॉज एज यू नो ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, तो वो उसको जो कन्वर्सेशंस चाहिए, उसको जो रिलैक्सेशंस चाहिए, वो सिर्फ एक इंसान ही इंसान को दे सकता है, कोई चीज नहीं दे सकती। कोई सपोर्ट सिस्टम हो पीछे लोगों का, वही आपको दे सकता है सुकून। वो सुकून जो आप मांग रहे हैं, वो सुकून इस वक्त की चैलेंजेस हैं, जिस वक्त में हम रह रहे हैं इस वक्त का चैलेंज है। आप जानते हैं जापान में, कोरिया में और डिफरेंट जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वहां वो अपनी मटेरियलिज्म में इतना आगे कैसे पहुंच गए? उन्होंने अपने आप को आइसोलेट किया। अब जब उन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर दिया तो अब आप ये देखें कि वो इन्हीं चीजों से ऐसी इजादात करें जो उनको सेटिस्फाई कर सके। उन्होंने ऐसी डॉल्स बना ली जो उनके साथ बैठ के उनकी बातें सुने, सिर्फ सुने। उन्होंने ऐसी कंसल्टेशंस बना ली हैं जहां पे लोग पैसे लेते हैं इस चीज के कि वो आपकी बात सुने। हमारा माशरा, ये एक चैलेंजिंग चीज है। मैं ये नहीं कह रही कि आप जो है वो मटेरियलिज्म की तरफ मत जाएं, लेकिन हम मटेरियलिज्म की तरफ जा रहे हैं तो उसके ड्रॉबैक्स भी हैं कि आप मशीनरीज की तरफ आ रहे हैं, आप इजादात की तरफ आ रहे हैं, लेकिन जो वक्त था जहां पे एक इंसान दूसरे इंसान से बैठ के बात करता था, उस वक्त के लिए अब हम उस दौर में दाखिल हो चुके हैं जहां पैसे देने पड़ते हैं। मेरे पास ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे कॉर्पोरेट्स हैं जो चाहते हैं कि क्योंकि मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी काम करती हूँ, तो वहाँ पे मैं कंसल्टेशंस करती हूँ सोशल इश्यूज के हवाले से और डिफरेंट, हम जिन चीज़ों को यहाँ हमारे मुल्क में, क्योंकि
हमारा मुल्क इतना ज्यादा तरक्की याफ्ता नहीं है, तो जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहां पे ऐसे ऐसे इश्यूज डेवलप हो रहे हैं जो हम सोच भी नहीं सकते, जो कि अब कुछ टाइम में हमारी जो माशरे में पैदा हो रहे हैं, लेकिन उनको उस हद तक जाने में टाइम लगेगा। जैसे एक आयशा साहिबा जो एक फीमेल थी, जिनके जो एक्ट्रेस थी, जो अपने कमरे में अपने घर में मुर्दा हालत में पाई गई। तो ये जो चीजें है ना, ये बाहर बहुत कॉमन है, ये हमारे यहाँ एक टैबू है कि एक केस ऐसा हो गया जो कि जाहिर एक एक्ट्रेस थी, तो वो नुमाया भी हुआ कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। लेकिन आप ये देखें कि ये बहुत कॉमन है, वहां पर बाकायदा एसोसिएशंस बनी हुई हैं जो ऐसे काम करती हैं कि जाती हैं, उनको पता है कि अगर एक दरवाजा नहीं खुल रहा और उनके पड़ोसी बता देते हैं कि जनाब ये इस तरीके से है और हमें लगता है कि अंदर डेड बॉडी है, काफी दिन से जो है या काफी महीनों से ये चीज हुई है, लोग सालों वहां पे रह जाते हैं अपने घरों में, और फिर एसोसिएशंस जाती हैं और वो जो है वो उनको जाके सारा कफन दफन उनका सब कुछ करती हैं। तो यहाँ पे हमारे यहाँ लोनलीनेस इतनी कॉमन नहीं है, जो कि अब होने लगी है और हो जाएगी कुछ टाइम तक, लेकिन बाहर बहुत कॉमन है। वहां बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो हम सोच भी नहीं सकते, जो उनकी औलादों में भी हैं, उनके बच्चों में भी हैं, उनकी फीमेल्स में हैं, उनके मेल्स में हैं। वो इश्यूज हमारे यहाँ भी डेवलप नहीं हुए क्योंकि हम अभी इतनी लोनलीनेस के लेवल पे नहीं गए। जैसे जैसे हम इंसान एक दूसरे से दूर होते जाएंगे तो ये मटेरियलिज्म जो है आपको कुछ भी सोचने के काबिल नहीं छोड़ेगा। ये एक तल्ख हकीकत है। ये एआई और ये इन चीजों की जो ये न्यू एरा स्टार्ट हो रहे हैं, ये इनकी तल्ख हकीकत है। हमारे बच्चे बहुत बहुत दूर होंगे इन एसोसिएशन से, इन नेचुरल ह्यूमन बीइंग्स वाली जो चीजें हैं इनसे बहुत दूर होंगे, क्योंकि उनके लिए मटेरियलिज्म, आज हमारे पास फोन है, हमें किसी की जरूरत महसूस नहीं होती। इसके बाद और भी बहुत सारी चीजें होंगी, बहुत कुछ होगा। तो आप देखें कि हम इसमें कितना खो गए हैं। इसमें बहुत कुछ है, आप अपने 2, 3, 4, 5 घंटे आराम से दे सकते हैं, आप किसी को भी नहीं देंगे, ना आप अपनी बीवी को ये टाइम दे रहे हैं, ना आप अपने बच्चे को ये टाइम दे रहे हैं। तो ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। और फिर हम चाहते हैं कि हम सुकून हासिल करें, तो जनाब हम मटेरियलिज्म से सुकून हासिल नहीं कर सकते। अल्टीमेटली हमें एक इंसान चाहिए जो हमारी बात सुने, जो हमारा कंधा थपथपाए, जो हमें शाबाशी दे, जो हम पर गुस्सा करे कभी कभार, जो हमें अपनाइयत दिखाए, जिस पर हम अपनाइयत दिखाएं, जिस पर हम अपना हक जताएं। ये इंसान और इंसान का ताल्लुक है। देखिए, इंसान अगर अकेला रह सकता तो आज इंसान अकेला ही होता, लेकिन आप देखें इंसान जो है वो कबीलों में रहते हैं और उनको पेयर्स में बनाया गया है। इनकी वजूहात हैं, क्योंकि आप अकेले नहीं रह सकते। आप इस मटेरियलिज्म की दुनिया में भी अकेले नहीं रह सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप ज़हनी तौर पे एक सख्त आजमाइश में आ जाएंगे और परेशानी में आ जाएंगे। इसकी वजह से आप में साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स पैदा होंगे, ऐसी बीमारियां पैदा होंगी जो जिस्मानी नहीं होंगी लेकिन दिमागी होंगी। तो मेरा ये पैगाम है हम सबके लिए कि ये इरा स्टार्ट हो चुका है। इसके लिए हमें करना है अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल और अपना भी ख्याल करना है और खुश रहने की कोशिश करनी है। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल।